आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। कहते हैं तजदी करने को, तजदी कहते हैं कि डिफिकल्ट यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके हल करने को। ठीक है, ये आप लोग भी देख लें, आप ही लेडीज आप लोग भी देख लें। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 4 करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, क्योंकि पहले 3 पार्ट हम पहले कर चुके हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू जो है वो बेटा a³ प्लस 2a² माइनस 3a, और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 2a³ प्लस 5a² माइनस 3a। ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास बेटा, दो वैल्यूज हैं, हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो उनमें से कॉमन होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा। अब बेटा मैं आपको जस्ट समझाने के लिए ये मैं लाइन लगा लेता हूं, इसकी फैक्टराइजेशन मैं इस साइड पे कर लूंगा और इसकी फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन करने से पहले विल यू प्लीज स्टॉप इंटरप्टिंग माय लेक्चर। अच्छा बेटा, यहां पे ये जो वैल्यूज है ना, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ना ही कोई नंबर है इनके साथ जिसकी फैक्टराइजेशन हो जाए। जब आपके सामने ऐसी सूरत हाल आ जाएगी तो आपने परेशान नहीं होना, आपने देखना है कि क्या इस वैल्यू में से कुछ कॉमन आता है। देखो a इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और इसका मतलब है हम यहां से a कॉमन ले सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, यहां पे a की 3 डिग्रीज हैं, क्यूब भी है, स्क्वायर भी है और a भी है, तो कौन सा a कॉमन लें। चलो बेटा, अच्छा बेटा अब कुछ बच्चों को अभी तक कॉमन लेने में कंफ्यूजन हो रही है। यहां पे a की डिग्री क्या है, यहां पे डिग्री क्या है, और यहां पे डिग्री। तो जब आप अल्फाबेट्स कॉमन लेंगे हमेशा सबसे छोटी डिग्री कॉमन लेते हैं, तो सबसे छोटी डिग्री कौन सी है, तो हम a जो है वो कॉमन ले लेंगे, ऊपर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती। सॉरी, a यहां a की डिग्री कितनी थी, एक कॉमन ले लिया तो बाकी कितने बचे, आगे प्लस है तो मैंने प्लस लगाया, क्या 2 कॉमन लिया तो वो यहां पे आ जाएगा। a यहां पे कितने थे, एक कॉमन ले लिया तो बाकी कितने बचे, आगे माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, क्या 3 कॉमन लिया तो 3 वैसे आ गया, a कॉमन लिया खत्म हो गया a। ठीक है बेटा, इतना काम कर लेंगे, इसमें किसी को प्रॉब्लम तो नहीं। अब जो कॉमन लिया इसको मैं छुपा लेता हूं और इस पे गौर करें, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बन गया। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसे बन गया, पहली वैल्यू के ऊपर क्या है, सेकंड वैल्यू 1 है और इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाई हुई है, वो कैसे करेंगे आपको बड़े अच्छे से पता है। बेटा मैंने आपको बताया था जो नंबर यहां पे होगा उतनी काउंटिंग लिख लेनी है, यहां पे 1, और इनको क्या बनाना है, या फिर दूसरा तरीका बताया था यहां से बैक काउंटिंग, क्या लिखेंगे, तो ये मिलके क्या बनते हैं,
अब इनको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, देखो 1 1 जा 2 0, क्या 3 आया? तो फिर हम क्या करेंगे, 2 से अगला नंबर लिखेंगे 3। अब 3 को क्या बनाना है, 2, तो इसमें से -1 करेंगे तो ये बन जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 1 जा, तो देखो ये पेयर, इनको प्लस माइनस करने से ये आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। इसका मतलब है ये पेयर हम एज आ फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं। आप इस पेयर को 4 टाइम लिख ले, एक दफा दोनों के साथ और एक दफा दोनों के साथ, फिर माइनस प्लस, प्लस के 3 और प्लस के 1, क्या दरमियान में प्लस का 4 है, ये फैक्टराइजेशन कैंसिल। माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4, क्या दरमियान में -4 है, ये फैक्टराइजेशन कैंसिल। +3 -1 करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे, क्या दरमियान में प्लस का 2 है, इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन हमारे काम आ सकती है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्लस माइनस 3 1 जा, क्या एंड पे -3 है, इसका मतलब है ये पेयर हमारे काम आएगा। बाकी सारे, अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू ये जो ए स्क्वायर थी वैसे लिखनी है, इसकी जगह पे ये 2 वैल्यूज लिख देंगे। ये आपने 20 दफा काम किया हुआ है। +3 साथ क्या लगा देंगे, -1 साथ क्या लगा देंगे, और एंड पे क्या आ जाएगा। मुश्किल काम तो नहीं था बेटा, ये 3 वैल्यूज थी, कितनी बना ली हैं। जब 4 वैल्यूज बना ले तो बेटा क्या करते हैं, 2 में से अलहदा कॉमन, 2 में से अलहदा कॉमन ले लेते हैं। देखिए ए वैसे लिखा, ब्रैकेट लगाई, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो बचा क्या, a + 3, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आता तो -1 लेते हैं। जब कुछ कॉमन ना आ रहा हो, याद रखना जो यहां पे साइन हो वो लगाते हैं और 1 कॉमन लेते हैं। माइनस माइनस से कैंसिल, 1 1 से कैंसिल, यहां पे बचा -3 को जब 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा। अब जो दोनों एक जैसे पेयर हैं उनमें से एक कॉमन ले लें और जो ये बाहर वाली वैल्यूज हैं उनका एक पेयर बना दें। ये हमने लेफ्ट साइड की फैक्टराइजेशन कर ली, मुश्किल काम नहीं था बिल्कुल। अब हम यही काम राइट साइड पर भी करेंगे। राइट साइड पे देखें, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, क्या इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। जब इसकी फैक्टराइजेशन ही नहीं हो सकती फिर हमने चेक करना होता है कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है। तो क्या कॉमन आता है यहां से, शाबाश बेटा, यहां से हम ए कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 कॉमन लिया तो 2 अंदर आ जाएगा। ए कितने थे, ए कॉमन ले लिया तो बाकी कितने बचे, आगे साइन कौन सा है, प्लस लगा दिया। 5 कॉमन लिया, 5 अंदर आ जाएगा। ए कितने थे, ए कॉमन ले लिया तो बाकी आगे साइन कौन सा आएगा, 3 कॉमन लिया, 3 वैसे लगा दें। ए कॉमन ले लिया तो खत्म हो गया। आप साइन का ध्यान रखा करो, साइन लगाते ही नहीं हो बेटा। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये क्या बन गई, तो अब इसका क्या हो सकता है, तो बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन, ये जो ए कॉमन लिया ना ये साथ वैसे ही चलता आएगा। ये देखिए मैं यहां पे भी वैसे ही लिया, ठीक है। अब इसकी मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूं। पहली वैल्यू वैसी लिख दी, दरमियान में कौन सा नंबर है, 5 तक काउंटिंग लिख लो, 1 2 3 4, और यहां से बैक काउंटिंग लिखनी शुरू कर दो, 0 1 2 3 4। अब आप इन सबको जब प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए। देखें जब यहां पे नंबर हो ना, ये देखें जरा, 3 2 जा, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या बनना चाहिए, ये आपने याद रखना है। तो देखो 4 1 जा, क्या ये हमारे काम आएगी,
3 2 जा, ये काम आ सकती है, तो इसको 4 दफा लिख लेंगे। कितना आसान काम है देखो। यस, टेस्ट में सारे यस हो जाते हैं। अब देखो प्लस के 3 और प्लस के 2, क्या हमें प्लस के 5 चाहिए? अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि देखो 3 2 जा माइनस के 6, मल्टीप्लाई करके -6 किससे आता है? प्लस प्लस 3 2 जा, क्या ये माइनस का 6 आया? तो ये पेयर हमारे काम का नहीं है। माइनस माइनस 3 2 जा, क्या माइनस का 6 आया? ये भी हमारे काम का नहीं है। प्लस के 3 और प्लस के 2 और माइनस के 3, माइनस का 1 होता है, क्या हमें माइनस का 1 चाहिए? तो बेटा ये भी हमारे काम का नहीं है। देखें ये भी पेयर हमारे, इनको मल्टीप्लाई करके देखें, प्लस माइनस -3 2 जा, माइनस का 6 तो आ गया, लेकिन इनको प्लस माइनस करके 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन हमारे काम की नहीं है। तो फिर आप 5 से अगला नंबर लिखेंगे। डस्टर चाहिए होगा हमें। देखिए बेटा 5 से आगे आता है 6 और -1, 6 में से -1 करेंगे तो, और 6 1 जा, इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन भी हमारे काम आ सकती है। आप इसको 4 टाइम लिख लें, एक दफा दोनों के साथ, एक दफा दोनों के साथ, एक दफा प्लस माइनस और एक दफा प्लस के 6 और प्लस के 1 प्लस के 7। क्या हमें प्लस के 7 चाहिए? तो ये फैक्टराइजेशन कैंसिल। माइनस के 6 और माइनस के 1 माइनस के, क्या हमें माइनस का 7 चाहिए? प्लस के 6 माइनस के 1 करेंगे तो आपके पास प्लस के 5 आएंगे, हमें चाहिए। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि -6 आता है, प्लस माइनस 6 1 जा, इसका मतलब है ये पेयर हमारे काम आएगा। ठीक है बेटा जी, बड़ी वैल्यू का जब मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं बेटा, प्लस माइनस माइनस, जमा नफी करें तो फिर बड़ी का साइन, जब मल्टीप्लाई करें तो साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। ये 2 साल से बेटा बता रहे हैं आपको। अब ये यहां पे आ जाएगा प्लस का 6 7 क्या आ जाएगा? ए, -1 7 क्या आएगा? और ऊपर से क्या नीचे आ गया? ठीक है बेटा। अब ये 3 वैल्यू थी, बन गई 4। जब 4 बन जाए तो अब ए मैं वैसे लिख देता हूं, इन दो में से नंबर देखे पहले 2 और 6 किसके टेबल में आ रहे हैं? तो 2 कॉमन आ गया, 7 क्या कॉमन आ गया? 2 2 से कैंसिल, 2 ए थे, 1 कैंसिल तो बचा, प्लस है तो प्लस लगाएं, 6 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आ गया? ए से कैंसिल। क्या कुछ कॉमन आता है? कुछ भी कॉमन नहीं आता। यहां से जब कुछ कॉमन ना आए तो क्या कॉमन लेते हैं? माइनस माइनस से कैंसिल 1, 1 से कैंसिल क्या बचा? माइनस माइनस, 3 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। अब बेटा देखें, जो एक जैसे पेयर हैं उनमें से एक पेयर ले लें और जो बाहर वाली वैल्यूज है उनका एक पेयर बना लें। ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई और इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसमें से देखते हैं कॉमन क्या है, यानी एक जैसा क्या है। सबसे पहले तो देखें ए मैच हो रहा है, ए लिख लें। उसके बाद और ये भी मैच हो रहा है, ये भी लिख लें। तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एक स्टेप आप आगे भी कर सकते हैं। ए को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर, ए को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3a। आपके ये दोनों आंसर ठीक ही समझे जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। जस्ट आपने ए कॉमन लिया और फैक्टराइजेशन करनी है। ये वही फैक्टराइजेशन है बेटा, मैंने आपको 8th क्लास में भी सिखाई है और अब आप 9th में भी। जब बेटा यहां पे कोई नंबर हो तो इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6। ये 8 में भी आपको करवाया, याद है कि नहीं? तो फिर आप ज़हन में रखा करें चीजें बेटा। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात की। अब हम अगला, दो स्टेप नहीं पता चलता बेटा, आप वो मुझसे अगेन एंड अगेन पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5।
यहां पे हमें जो वैल्यू गिवन है वो है बेटा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4। अगेन नेक्स्ट वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 5t। थर्ड वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा बेटा यहां पे तीन वैल्यूज हैं इन तीनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। इन तीनों का जी उधर एक और भी आनी है। देखिए मैंने वैल्यू ठीक लिखी है, किधर नहीं लिखा? पेज नंबर बताएं जी, देख लेते हैं 70 कहां पे आता है जी? +4 आता है यहां पे। लें अच्छा बेटा देखिए मैं ना आप लोगों की आसानी के लिए ना इनकी अलग-अलग फैक्टराइजेशन कर लेता हूं ताकि आपको पता चल जाए ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है, ये इसकी फैक्टराइजेशन है। अगर आप इस वैल्यू पे थोड़ा सा गौर करें तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। पहली के ऊपर अगली के ऊपर 1 और अगली के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है। ऐसी वैल्यू को हम बेटा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं आपको पता है कि जो यहां पे नंबर हो उतनी काउंटिंग लिख लेते हैं। ये मैंने 3 तक काउंटिंग लिख ली, 1 2, यहां पे बैक काउंटिंग लिख ली। ये सब मिलके क्या बन रहे हैं? अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 आता है, 2 1 जा नहीं आएगा, 2 1 जा नहीं आएगा, 3 0 नहीं आया। तो फिर 3 से अगला नंबर 4 और यहां पे 4 में से -1 करेंगे तो और इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जा, देखो प्लस माइनस करके ये आ गया और मल्टीप्लाई करके ये भी आ गया। इसका मतलब है ये पेयर हमारे, आप इसको 4 टाइम लिख लें, एक दफा दोनों के साथ, ये देखें एक दफा दोनों के साथ प्लस, एक दफा प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब प्लस के 1 और प्लस के 4 प्लस के 5, क्या हमें प्लस के 5 चाहिए? माइनस के 4 और माइनस का 1 माइनस के 5, क्या हमें माइनस का 5 चाहिए? प्लस के 4 माइनस का 1 प्लस के 3, क्या हमें प्लस का 3 चाहिए? माइनस के 4 प्लस का 1 माइनस के 3, क्या हमें माइनस का 3 चाहिए? अब इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, माइनस प्लस 4 1 जा, क्या हमें माइनस का 4 चाहिए? तो इसका मतलब है ये फैक्टराइजेशन हमारे लिए अहम है। ठीक है बेटा, मैं यहां पे टी स्क्वायर लिखता हूं, इसकी जगह पे ये जो दो फैक्टर आए हैं हम वो लिख देंगे। -4 साथ लगा देंगे टी, +1 साथ लगा देंगे टी, और ये लास्ट वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब ये 4 वैल्यूज बन गई। जब 4 वैल्यूज बन जाए तो क्या करते हैं? इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है? मैंने टी कॉमन ले लिया, 2 टी थे, एक कॉमन ले लिया, बाकी बचा माइनस। टी कॉमन ले लिया तो क्या बचा? इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो साइन +1 लगा के आप यहां पे टी ±4 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो जो दोनों एक जैसे पेयर है उनमें से एक पेयर ले ले और जो आउटर वैल्यूज है उनका एक पेयर बना दे। ये आपकी इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसका भी क्या कर लेंगे? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने का तरीका वही तरीका जो अभी हमने किया है। देखिए इसको आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहां पे 5 है तो आप जस्ट 5 तक काउंटिंग लिख लें, फिर बैक काउंटिंग शुरू कर दें। ये सारे क्या बनेंगे? अब इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए बेटा, एंड पे 4 है। 4 कहां पे आ रहा है?
4 1 जा पहली पे ही आ रहा है, ये पेयर हमारे काम का है, बाकियों को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब 1 और 4 को आप 4 दफा लिख ले, एक दफा दोनों के साथ, एक दफा प्लस माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 1 और प्लस के 4, प्लस के क्या हमें 5 चाहिए दरमियान में, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, प्लस प्लस 4 1 जा एंड पे हमें प्लस का 4 चाहिए, तो यही पेयर हमारे काम आ जाएगा, बाकियों को करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए फर्स्ट वैल्यू वैसे लिखी, इसकी जगह पे ये जो दो पेयर हमारे आए हैं वो लिख लेंगे। अब ये 4 वैल्यूज बन गई बेटा, जब 4 वैल्यूज बन जाए इन दो में से, इनमें से कॉमन आ गया तो बचा क्या, t प्लस 4, इनमें से कॉमन कुछ नहीं आता तो 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या, t प्लस, जो दोनों एक जैसे पेयर हैं उनमें से एक पेयर लिख लें और जो बाहर वाली वैल्यूज है उनमें से एक पेयर बना लें, ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई। कितना आसान है। अब यहां पे इसकी फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकती, लेकिन आप गौर करें टी के ऊपर क्या है, ये मैंने टी स्क्वायर लिखा, 1 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 1 1 जा और 1 1 जा, कितने 1 आए, तो 1 की पावर क्या हो गई, दोनों के ऊपर क्या आ गया, दरमियान में एक दफा और एक दफा, तो t प्लस 1 आ गया और t, ये इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई, ये पेपर में आया क्वेश्चन। अब इनमें से HCF फाइंड कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर देख लेते हैं। ये देखो t प्लस 1 इसमें भी है, t प्लस 1 इसमें भी है और t प्लस 1, रफ आंसर चेक करो जरा इसका, आप यहां पे लिखेंगे HCF, तो आगे क्या लिखेंगे आप, HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब, और फैक्टर, क्या आंसर है जी, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आज आपका यही काम है बस।